भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम बेचते जाओ पेपर हो गया है और युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने अपने मंडी जिला के प्रवास के दौरान सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। अलका लांबा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जब लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं मिल रही थी, उस समय प्रदेश में दलाली खाने का काम हो रहा था। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल 5 लाख रुपयों की दलाली करते हुए पकड़े गए। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा अपने प्रदेशाध्यक्ष को पद पर से हटाना पड़ा था, लेकिन पैसे के लेन देन के आरोप लगने के बावजूद भी उन्हें जेल नहीं भेजा गया। अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भाजपा द्वारा देश में जाति और धर्म के आधार पर फैलाए गए जहर के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है। भाजपा के दिल्ली से सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और हिमाचल से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लोगों के बीच सांप्रदायिक और नफरत का जहर घोला जा रहा है। अनुराग ठाकुर द्वारा नफरत फैलाने के लिए हिंसक नारा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद गोडसेवादियों से ही की जा सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश चुनावों में कांग्रेस के लिए चुनावी घोषणा पत्र और सरकार के खिलाफ चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी द्वारा सबूतों के साथ चार्जशीट को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के 31 अक्टूबर के प्रस्तावित मंडी दौरे के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा तैयार चार्जशीट को जारी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस द्वारा अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। जब यहाँ पर पुलिस भर्ती होती है, बच्चे इंतजार कर रहे थे भर्ती होगी, भर्ती का पेपर निकलता है, इम्तिहान दे देते हैं, रिजल्ट के बाद नौकरी लगने का इंतजार था, पता लगता है पुलिस भर्ती पेपर जो है बेच दिया गया। बेचते जाओ पेपर, बीजेपी का फुल फॉर्म हो गया है बेचते जाओ पेपर। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। लोग ऑक्सीजन के मोहताज थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, तब क्या होता है? तब दलाली खाने का काम हो रहा था। 5 लाख रुपए की दलाली खाते हुए बीजेपी के अध्यक्ष पकड़े गए, पद से हटाए भी गए। अगर नहीं दलाली खाई, नहीं भ्रष्टाचार था, तो क्यों पद से हटा दिया उन्हें? उनसे पद से हटाया क्योंकि अपनी जान बचानी थी। आपने जवाब देना मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या वो दलाली खाते हुए पकड़ा गया भाजपा का नेता जेल गया? नहीं गया। पलटा उसको पता लगता है कि भाजपा ने अपनी प्रचार प्रसार कमेटी का अध्यक्ष बना के एक भ्रष्ट चेहरे को प्रचार का अपना चेहरा बनाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर वो जेल जाते, पूछताछ होती, तो दिल्ली में बैठे भी नेता शायद बेनकाब हो जाते कि दलाली सिर्फ यहां तक खाकर पैसा यहां तक नहीं दिल्ली तक जाता था। इसलिए उनको बचाने की कोशिश हुई। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि भाजपा के ही दिल्ली से सांसद, नाम है परवेश साहब सिंह वर्मा, क्या सांप्रदायिकता की जो है वो जहर घोल रहे हैं। यहीं से हमीरपुर से भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर का नारा क्या था? हिंसक नारा। ये उम्मीद गोडसेवादियों से ही की जा सकती है। तो जब इस तरह का जहर, नफरत बांटने की कोशिश देश में होगी, तो श्री राहुल गांधी जी को 1000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुके हैं। पूरा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका पार करते हुए तेलंगाना पहुंच चुके हैं। 3572 किलोमीटर की यात्रा है। मुद्दा क्या है? सिर्फ भारत जोड़ना है, नफरत, जहर, जाति, धर्मों पर नहीं। इससे बौखलाहट में क्यों है जयराम ठाकुर जी? आप उम्मीद थी आप भी ऐसी कोई यात्रा शुरू करते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही। वो तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चलेंगे, आप हिमाचल के एक कोने से दूसरे कोने चलकर तो दिखा देते। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर आपको भी पता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो गोडसेवादी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारी 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र और दूसरा इस सरकार के खिलाफ हमने एक चार्जशीट तैयार किया है। सबूतों के साथ उस चार्जशीट को हम जनता के बीच में रखेंगे, डंके की चोट पर रखेंगे। और जो चार्जशीट रखी जाएगी जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, सबूतों के साथ रखेंगे। सरकार बनते ही त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी जांच करेंगे और हम भ्रष्टाचार के मामलों में एक को भी बख्शेंगे नहीं। घोषणा पत्र, चार्जशीट दोनों महत्वपूर्ण है। 25 तारीख को हमारे जैसे ही नामांकन विड्रॉल के बाद दिवाली का सब चाहते हैं कि थोड़ा उसके बाद किया जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है 31 अक्टूबर को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आ रही हैं। लगभग उससे एक दिन पहले या बाद में हम अपना जो है चार्जशीट पहले जारी करेंगे, उसके बाद तुरंत हम अपना घोषणा पत्र भी ले आएंगे। इनकी टिकट कट गई, वो सोच रहे हैं वो बच जाएंगे। भाजपा ने आपकी टिकट काट के आपको बचाने का एक रास्ता दिया है। जिन मंत्रियों की टिकट कटी है, सबसे पहला
भ्रष्टाचार का आरोप उन पे लगा। चंबा में भी आप देख लीजिए, उम्मीदवार घोषित करने के बाद भाजपा को अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ा क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे कोर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।